दुनिया झुकती है, पर उसे झुकाने वाला रीढ़ की हड्डी जैसा मजबूत होना चाहिए। और एक शादीशुदा मर्द के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी में छुपी होती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक ऐसी कड़वी बात कही थी जिसे आज का आधुनिक मर्द भूल चुका है। लोग कहते हैं कि अपनों से क्या छुपाना। लोग कहते हैं कि पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, उससे कैसा पर्दा। लेकिन याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें जमीन के बाहर दिखने लगती हैं, उसे उखड़ने में वक्त नहीं लगता। एक शादीशुदा मर्द की जिंदगी किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती। बाहर दुनिया से लड़ना है, दफ्तर में राजनीति देखनी है और घर के भीतर उन उम्मीदों का बोझ उठाना है जो कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि मर्द का सबसे बड़ा राज उसकी कमजोरी है। अगर तुमने अपनी कमजोरी अपनी अर्धांगिनी या दुनिया के सामने रख दी तो समझ लेना कि तुमने अपनी ढाल खुद तोड़ दी है। ये समाज और ये रिश्ते भावनाओं पर नहीं, शक्ति के संतुलन पर चलते हैं। जिस दिन सामने वाले को पता चल गया कि तुम्हें कहां चोट लगती है, उसी दिन से तुम्हारा शोषण शुरू हो जाएगा। आजकल के दौर में हम ओपन बुक बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ बता देने से प्यार बढ़ेगा। नहीं, सब कुछ बता देने से सिर्फ तुम्हारा सम्मान कम होगा। चाणक्य नीति का वो गहरा राज कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी पुरानी हार और अपने आने वाले बड़े प्लान्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखो। एक शादीशुदा मर्द जब अपनी हर छोटी परेशानी अपनी पत्नी से साझा करने लगता है तो धीरे धीरे उसकी वो छवि धुंधली होने लगती है जो एक रक्षक की होती है। औरत स्वभाव से सुरक्षा चाहती है। जब वो देखती है कि उसका रक्षक खुद डरा हुआ है, खुद कमजोर है, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान की जगह चिंता और फिर नफरत पैदा होने लगती है। सोचो, एक राजा अगर अपनी सेना के सामने रोने लगे कि हमारे पास हथियार कम है, तो क्या वो सेना युद्ध जीत पाएगी? कभी नहीं। तुम अपने घर के राजा हो, तुम्हारे चेहरे की शिकन पूरे परिवार की नींद उड़ा सकती है। चाणक्य ने साफ कहा था कि अपनी अपमान की बात किसी को मत बताओ। अगर कहीं बाहर तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसे पी जाओ, उसे अपने घर की दहलीज के अंदर मत लाओ। क्योंकि अगर तुमने अपने अपमान की कहानी सुनाई तो लोग तुम्हें सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि तुम्हें उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से उस अपमान करने वाले ने देखा था। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यह है कि वक्त आने पर लोग आपकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं जिसे आपने बड़े भरोसे के साथ उन्हें बताया था। एक शादीशुदा मर्द के लिए उसका बैंक बैलेंस और उसकी कामयाबी का रास्ता गुप्त रहना चाहिए। पैसा कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन उसका दिखावा या उसकी कमी का रोना दोनों ही खतरनाक है। अगर तुम बहुत ज्यादा पैसा दिखाओगे तो लालच बढ़ेगा, और अगर गरीबी का जिक्र करोगे तो लोग किनारा कर लेंगे। यहां तक कि सबसे करीबी रिश्ते भी जरूरतों के तराजू पर तुले होते हैं। इंसानी फितरत बड़ी अजीब है। हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे अपनी हर बात बताना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी भावनाओं के सैलाब को काबू में रखे। अपनी पत्नी से प्यार करो, उसका सम्मान करो, उसे दुनिया की हर खुशी दो, लेकिन अपनी आत्मा के उस अंधेरे कोने का राज उसे भी मत बताओ जहां तुम्हारी सबसे बड़ी हार छुपी है। क्योंकि स्त्रियां भावनाओं में बहकर कभी कभी वो बातें दूसरों को बता देती हैं जो आपके विनाश का कारण बन सकती हैं। ये उनकी बुराई नहीं, ये उनका स्वभाव है। और एक मर्द का धर्म है अपने और अपने परिवार के विनाश के हर रास्ते को बंद रखना। वो एक गुप्त बात क्या है? वो है तुम्हारा अगला कदम। शादी के बाद मर्द अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाएं बताना शुरू कर देते हैं। मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वहां निवेश करूंगा, मुझे वहां से इतना मुनाफा होगा। जब तुम अपनी जीत का शोर पहले ही मचा देते हो तो उस जीत की ताकत आधी रह जाती है। बाधाएं सिर्फ बाहर से नहीं आती, बाधाएं नजर के रूप में अपनों से भी आती हैं। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो खून के रिश्तों में भी घुल जाता है। चाणक्य का डाक राज यही है कि अपनी योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वो हकीकत बनकर दुनिया की आंखों में चुभने ना लगे। क्या तुम्हें लगता है कि सच बोलकर तुम महान बन रहे हो? सच कड़वा होता है और हर किसी के पेट में नहीं बचता। एक शादीशुदा मर्द को शालीन खामोशी का गहना पहनना चाहिए। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी रहस्यमयी शक्ति है। जब तुम कम बोलते हो और राज ज्यादा रखते हो तो तुम्हारा प्रभाव बना रहता है। घर के लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। खौफ और सम्मान के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है, और वो लकीर है जानकारी। तुम जितनी ज्यादा जानकारी दोगे उतना ही तुम पर नियंत्रण पाना आसान होगा। समाज हमेशा उस मर्द को कुचल देता है जो जरूरत से ज्यादा सीधा होता है। चाणक्य ने जंगल का उदाहरण दिया था। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं।
शादी के बाद भी अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, बहुत ज्यादा साफ हो, तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। अपनी शख्सियत में थोड़ा धुंधल का रखो, थोड़ा सस्पेंस रहने दो। तुम्हारी पत्नी को भी यह महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हें पूरी तरह कभी नहीं जान सकती। यही वो खिंचाव है जो सम्मान को जिंदा रखता है। जिस दिन तुम पूरी तरह पढ़ लिए जाओगे, उसी दिन तुम रद्दी के भाव फेंक दिए जाओगे। जीवन की कड़वी सच्चाइयों में से एक ये भी है कि बुढ़ापे में और मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम्हारा छिपाया हुआ धन और तुम्हारी छिपी हुई ताकत ही काम आती है। अगर तुमने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ बता दिया, तो अंत में तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। चाणक्य कहते थे कि दान उतना ही करो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, और राज उतने ही बताओ जितने की जरूरत हो। शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन इस बंधन की डोर को मजबूती से पकड़ने के लिए तुम्हारे हाथों में सत्ता का होना जरूरी है, और सत्ता जानकारी से आती है। अब उस गहरी खाई की बात करते हैं जिसमें अक्सर शादीशुदा मर्द गिर जाते हैं। अपनी पुरानी हार और शर्मिंदगी का किस्सा। मर्द को लगता है कि अपनी कमजोरी बताकर वो अपनी पत्नी का दिल जीत लेगा। उसे लगेगा कि वो कितना सच्चा है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। चाणक्य ने बड़ी बेरहमी से कहा था कि अपनी पुरानी पराजय और अपने मन की हीन भावना को कभी किसी के सामने ना उगले। जब तुम अपनी हार की कहानी सुनाते हो तो सुनने वाला अनजाने में ही तुम्हें उस हार का हिस्सा मान लेता है। वक्त बीतता है, प्यार की चाशनी कम होती है, और फिर वही पुरानी हार एक ताने की शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ी कर दी जाती है। ये समाज और यहां तक कि तुम्हारे अपने भी सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं। अगर तुम अपनी ढलती हुई शाम का जिक्र करोगे तो लोग रोशनी की तलाश में कहीं और निकल जाएंगे। याद रखना, एक औरत को उस मर्द से डर नहीं लगता जो चुप रहता है, उसे उस मर्द से डर लगता है जिसकी आंखों में गहराई हो और जुबान पर लगाम। तुम्हारी खामोशी उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और यही वो खौफ है जो अनुशासन बनाए रखता है। जब तुम अपनी हर छोटी उलझन, हर डर अपनी पत्नी के सामने रोने लगते हो, तो तुम उसके लिए एक नायक से घटकर एक बच्चा बन जाते हो। और कोई भी औरत अपने बच्चे से तो प्यार कर सकती है, पर उस पर निर्भर नहीं रह सकती। चाणक्य का वो डार्क राज ये भी है कि अपनी योजना यानी प्लानिंग और दुश्मन के बारे में कभी घर में चर्चा न करें। अगर बाहर तुम्हारी किसी से अनबन है या कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जिक्र अपनी चार दीवारी के अंदर मत लाओ। क्यों? क्योंकि डर संक्रामक होता है। अगर तुम अपने घर में डर लेकर आओगे तो घर की शांति भंग हो जाएगी। दूसरा, अगर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी दुश्मनी का पता चल गया तो वो अनजाने में अपनी बातों से या अपने व्यवहार से दुश्मन को यह संकेत दे सकती है कि तुम अंदर से हिल चुके हो। मर्द का काम है बाहर की आग को बाहर ही बुझाना, उसे घर के चूल्हे तक नहीं पहुंचने देना। लोग अक्सर कहते हैं कि ईमानदारी ही रिश्ते की बुनियाद है। चाणक्य इसे मूर्खता कहते थे। वो कहते थे कि अति ईमानदारी जहर के समान है। अगर तुम अपने मन की हर गंदी बात, हर भटकता हुआ ख्याल अपनी पत्नी को बताओगे तो तुम ईमानदार नहीं, तुम बेवकूफ कहलाओगे। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच होनी चाहिए। मन एक मैला कुआं है, उसमें बहुत कुछ गिरता है। अगर तुम उस कुएं का सारा कचरा बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद भी गंदे हो जाओगे और देखने वाले की नजर में भी गिर जाओगे। एक शादीशुदा मर्द को एक रहस्यमयी किला होना चाहिए, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हो कि कोई उसे पार न कर सके और जिसकी गहराई इतनी हो कि कोई उसे नाप न सके। शादी के बाद मर्द अपनी आर्थिक ताकत को अक्सर साफ साफ बता देते हैं। मेरे पास इतना सोना है, इतनी जमीन है, इतना कैश है। सावधानी, चाणक्य नीति कहती है कि यह तुम्हारी मौत के वारंट पर साइन करने जैसा है। धन की रक्षा तभी तक होती है जब तक वो छिपा हुआ हो। जैसे ही धन की मात्रा जग जाहिर हुई, वैसे ही तुम्हारे अपनों की नजरें बदल जाएंगी। उनकी जरूरतें तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बढ़ने लगेंगी। जो पैसा तुम्हारे बुरे वक्त का सहारा होना चाहिए था, वो अब दूसरों की फरमाइशों की बलि चढ़ने लगेगा। अपनी पत्नी को उतना ही बताओ जितना घर चलाने के लिए जरूरी है। बाकी जो तुम्हारी सुरक्षा पूंजी है, उसे गुप्त रखो। ये लालच नहीं है, ये दूरदर्शिता है। एक और गुप्त बात, तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और मानसिक ताकत। तुम अंदर से कितने मजबूत हो रहे हो, तुम किस दिशा में खुद को ले जा रहे हो, ये शोर मचाकर बताने की चीज नहीं है। जब तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हो तो उनकी धार कम हो जाती है। चाणक्य ने सिखाया था कि शेर जब शिकार करता है तो दहाड़ता नहीं है, वो बिल्कुल शांत रहकर अपनी दूरी तय करता है। एक शादीशुदा मर्द को भी अपनी तरक्की की राह पर खामोशी से चलना चाहिए। जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी, उस दिन पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। उससे पहले अपनी मेहनत को अपने सीने में दफन रखो। रिश्तों में दरार तब नहीं आती जब आप सच छुपाते हैं,
दरार तब आती है जब आप वो सच बता देते हैं जिसे संभालने की सामने वाले की औकात नहीं होती। हर इंसान की एक सीमा होती है, तुम्हारी पत्नी की भी एक सीमा है। अगर तुम उसे अपनी जिंदगी के वो सच बताओगे जो उसे विचलित कर दे, तो तुम उसका चैन छीन रहे हो। एक मर्द का असली गुण यही है कि वो दूसरों का बोझ खुद उठा ले, लेकिन अपना बोझ दूसरों पर न डाले। डीप और काम टोन। अपनी तकलीफों को पीना सीखो, वो कड़वा घूंट ही तुम्हें फौलाद बनाएगा। चाणक्य कहते थे कि जो मर्द अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, वो अपनी गृहस्थी पर क्या काबू रखेगा। और इंद्रियों पर काबू का मतलब सिर्फ वासना नहीं, बल्कि अपनी जुबान पर काबू भी है। एक शादीशुदा मर्द की सबसे गुप्त बात उसकी रणनीति होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कब उसे झुकना है और कब उसे तन कर खड़ा होना है। ये बातें बैठकर समझाई नहीं जाती, ये बातें अपने व्यवहार से दिखाई जाती हैं। अगर तुम अपनी रणनीति ही बता दोगे तो तुम्हारी चालें सब जान जाएंगे। फिर तुम एक मोहरा बन जाओगे, खिलाड़ी नहीं। दुनिया तुम्हें तभी तक याद रखेगी जब तक तुम में कुछ असाधारण होगा, और साधारण बनने का सबसे आसान रास्ता है सब कुछ बता देना। जो मर्द अपने भीतर एक रहस्य बनाए रखता है, वो हमेशा आकर्षण का केंद्र रहता है। उसकी पत्नी भी हमेशा उसे समझने की कोशिश में उससे जुड़ाव महसूस करती है। जिस दिन उसे लगेगा कि उसने तुम्हें पूरा जान लिया है, उस दिन से उसके मन में तुम्हारे लिए नयापन खत्म हो जाएगा। प्रेम को बनाए रखने के लिए भी थोड़ा अज्ञात होना जरूरी है। वो कौन सा गुप्त दान है जो चाणक्य ने करने को कहा था? वो दान है अपनी भावनाओं का दान। लेकिन वो दान सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो। अक्सर मर्द अपनी भावनाओं को मुफ्त में लुटाते फिरते हैं। सावधानी, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा मत रो, हर किसी को अपना हमदर्द मत समझो। शादीशुदा मर्द को यह समझना होगा कि उसका परिवार उसके कंधों पर टिका है, और कंधे तभी मजबूत रहते हैं जब दिल में राज दबाने की ताकत हो। अब उस अंधेरे राज की तरफ बढ़ते हैं जो एक शादीशुदा मर्द के वजूद को हिला सकता है। चाणक्य कहते थे कि कभी भी अपनी परेशानी का शोर मत मचाओ। अक्सर मर्द घर आते ही अपनी थकान और मुश्किलों का पुलिंदा खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उन्हें सहानुभूति मिलेगी, लेकिन कड़वा सच ये है कि बार बार अपनी लाचारी दिखाने से आप अपनी उस गरिमा को खो देते हैं जिसके लिए एक मर्द जाना जाता है। एक औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो अपने मर्द में एक चट्टान ढूंढती है। अगर चट्टान खुद ही दरकने लगे तो घर की छत को गिरते देर नहीं लगती। अपनी मुश्किलों को हल करना सीखो, उनका विज्ञापन करना नहीं। अगला बड़ा राज है तुम्हारी सहन शक्ति की सीमा। कभी भी अपनी पत्नी या दुनिया को यह मत बताओ कि तुम कितना सह सकते हो। जिस दिन लोगों को पता चल गया कि तुम इस हद तक जाकर माफ कर देते हो या इस हद तक जाकर सह लेते हो, लोग उस सीमा को पार करने की कोशिश बार बार करेंगे। अपनी बर्दाश्त करने की ताकत को एक राज ही रहने दो। लोगों के मन में हमेशा ये एक खौफ होना चाहिए कि अगर इस इंसान की सीमा पार हुई तो क्या होगा। यह अनजाना डर ही है जो रिश्तों में मर्यादा बनाए रखता है। मर्यादा के बिना प्रेम गुलामी में बदल जाता है। एक और गुप्त बात जिसे चाणक्य ने बड़े सलीके से समझाया था, वो है तुम्हारे अपमान का बदला। अगर किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, तुम्हें नीचा दिखाया है, तो उसकी चर्चा घर में कभी मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने अपमान की बात दोहराते हो तो तुम उस अपमान को दोबारा जी रहे होते हो और अपने परिवार की नजरों में अपनी छवि गिरा रहे होते हो। बुद्धिमान मर्द अपना बदला लेने के लिए शब्दों का नहीं, वक्त का इस्तेमाल करता है। अपनी योजना को इतना गुप्त रखो कि जब तुम प्रहार करो तो दुश्मन को संभलने का मौका भी न मिले, और जब तक तुम सफल ना हो जाओ, घर में भी किसी को कानों कान खबर ना हो कि तुम्हारे अंदर प्रतिशोध की कौन सी आग जल रही है। चाणक्य का डार्क राज ये भी कहता है कि अपनी शारीरिक कमजोरी या बीमारी का बहुत ज्यादा ढिंडोरा न पीटे। ये सुनने में थोड़ा क्रूर लग सकता है, लेकिन दुनिया हमेशा बीमार और कमजोर घोड़े पर दांव लगाना बंद कर देती है। अपनी सेहत का ख्याल रखो, उसका इलाज करो, लेकिन हर वक्त अपनी बीमारी का रोना मत रो। एक शादीशुदा मर्द के लिए उसकी ऊर्जा उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम हर वक्त थके हुए और बीमार दिखोगे तो घर का माहौल भी नकारात्मक हो जाएगा। अपनी पीड़ा को अकेले सहने की ताकत पैदा करो, क्योंकि ये कलयुग है। यहां लोग कमजोर को सहारा कम और धक्का ज्यादा देते हैं। मर्द की जिंदगी का एक और गुप्त कोना होता है उसकी पुरानी गलतियां। हम सब ने अतीत में कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिन पर हमें गर्व नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी पुरानी भूलों को कब्र में दफन ही रहने दो। अपनी पत्नी के सामने अपनी पुरानी नाकामियों या चरित्र की गलतियों का इकरार, कन्फेशन करके महान बनने की कोशिश मत करना।
ये ईमानदारी तुम्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि वो सामने वाले की अच्छाइयों को भूल सकता है, लेकिन उसकी बुराइयों को हमेशा याद रखता है। वो पुराने दाग वक्त बेवक्त धुलने के बजाय और गहरे होते जाएंगे और तुम्हारे वर्तमान के सुख को निगल जाएंगे। एक शादीशुदा मर्द को अपनी आस्था और अपने गुरु मंत्र को भी गुप्त रखना चाहिए। तुम किस शक्ति से अपनी ताकत पाते हो, तुम्हारी मानसिक शांति का स्रोत क्या है, यह सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। जब तुम अपनी साधना का प्रदर्शन करते हो तो उसकी पवित्रता कम हो जाती है। अपनी आंतरिक शक्ति को एक रहस्य रहने दो। लोग हैरान होने चाहिए कि हर तूफान में भी तुम इतने शांत कैसे रहते हो। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। याद रखना, चाणक्य ने कहा था कि जहर उसी सांप के पास होता है जो शांत रहता है। जो फुंकारता है उसे लोग मार देते हैं। अपनी आर्थिक योजनाओं को लेकर एक बात हमेशा याद रखना, अपने निवेश और अपनी बचत का एक हिस्सा ऐसा रखो जिसके बारे में किसी को पता ना हो। यह धोखा नहीं है, यह सुरक्षा है। कल को अगर तुम पर कोई विपत्ति आती है तो वही गुप्त धन तुम्हारे परिवार को सड़क पर आने से बचाएगा। कभी कभी अपनों को बचाने के लिए भी अपनों से राज छुपाने पड़ते हैं। अब आखिरी और सबसे कड़वा राज, जिसे सुनकर शायद तुम्हारी रूह कांप जाए। चाणक्य कहते थे कि एक शादीशुदा मर्द को अपनी पूरी निष्ठा, एब्सोल्यूट लॉयल्टी का दिखावा भी सोच समझकर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वफादार ना रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि सामने वाले को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि तुम पूरी तरह उसकी मुट्ठी में हो। जिस दिन किसी को ये यकीन हो गया कि तुम उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते या तुम उसके बिना जी ही नहीं सकते, उसी दिन से तुम्हारा महत्व खत्म होना शुरू हो जाता है। अपना थोड़ा सा हिस्सा हमेशा अपने पास बचा कर रखो, वो हिस्सा जो सिर्फ तुम्हारा है, जहां किसी और का दखल नहीं। यही वो दूरी है जो रिश्तों में आकर्षण और इज्जत को बरकरार रखती है। याद रखना, ये दुनिया एक बिसात है और तुम इसके खिलाड़ी हो। एक शादीशुदा मर्द के कंधों पर सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि एक पूरी नस्ल की जिम्मेदारी होती है। अगर तुम अपनी खामोशी, अपने राज और अपनी ताकत को संभालना सीख गए तो तुम कभी नहीं हारोगे। चाणक्य की ये बातें चुभती जरूर हैं, लेकिन ये वही कड़वी दवा है जो तुम्हें इस स्वार्थी दुनिया के जहर से बचाएगी। अपनी गुप्त बातों को अपने सीने में एक जलती हुई मशाल की तरह रखो, जो तुम्हें रोशनी तो दे पर दूसरों को भस्म न करे। अंधेरा गहरा है, पर जो अपनी आंखों पर संयम की पट्टी बांध ले उसे सब दिखाई देता है। आज से खुद से एक वादा करो, वही बोलोगे जो जरूरी है और वही दिखाओगे जो दुनिया को देखना चाहिए। अपनी असली शक्ति को पर्दे के पीछे ही रहने दो, क्योंकि राज जितना गहरा होता है, शख्सियत उतनी ही ऊंची होती है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे भीतर सोए हुए उस मर्द को जगाया है, तो इस शक्ति को अपने तक मत रखना। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ साझा करो जिसे आज इस चाणक्य नीति की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। क्या तुम्हें भी लगता है कि मर्द को अपनी हर बात साझा करनी चाहिए, या चाणक्य का ये डार्क राज ही जीवन का असली सच है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए शांत रहो और शक्तिशाली बनो।